प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर फरवरी माह जैसे ही आरंभ होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि बहुत सारी ग्रहों की स्थितियां बहुत तेजी से परिवर्तित होंगी। और यदि आपको ध्यान हो मेरा वो वीडियो, तो मैंने आपसे कहा था कि 28 फरवरी को ब्रह्मांड में एक ग्रहों की अम्ब्रेला बन रही है जो किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। अब ऐसे में बहुत से लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को कोविड से जोड़ करके देखा और उसका कैलकुलेशन लगाया कि भयानक महामारी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि कोविड को लेकर के ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है जो कोई जनहानि हमारे बीच में कराए। ऐसे में ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति तो बनी है और उसका आकलन भी हुआ है। तो आखिर जो विकराल परिस्थितियां बन रही हैं या जो विषम परिस्थिति भी बन रही है और उसके साथ साथ कुछ अच्छी परिस्थितियां भी बन रही हैं। ऐसे में 3 दिन खराब परिस्थिति होती है, फिर 3 दिन बाद अच्छी परिस्थिति होती है। आखिर इन परिस्थितियों का आकलन यदि हम करें तो आप ये समझिए, कोई भी महामारी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन के लिए बढ़ेगी और 3 दिन के लिए कम हो जाएगी। लेकिन ये जो ग्रहों की परिस्थिति है, फिर ये कुछ नया तो अवश्य करवाएगी। ऐसे में वर्तमान के अंदर एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव की स्थिति बढ़ी है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति बन सकती है और 20 फरवरी के बाद में रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि उसने लाखों सैनिकों की तैनाती अपनी सीमा पर कर दी है जो यूक्रेन से उसकी लगती है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को हमें ग्रहों के आधार पर अवश्य समझना चाहिए कि आखिर ग्रह किन परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं। सबसे पहली बात दर्शकों, ये जो फरवरी के माह में ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, ये एक तरफ महामारी को कंट्रोल भी अवश्य करेगी, लेकिन उसके साथ में चूंकि हर 2-3 दिन के बाद स्थिति बिगड़ भी रही है, इसलिए मानसिक स्थितियां या मानसिक तनाव की स्थिति भी अवश्य पैदा करेगी। अब ऐसे में कोविड को लेकर के मानसिक स्थिति के तनाव की स्थिति पैदा हो, इसकी संभावना नहीं बनती है, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल से हम उन परिस्थितियों को देखते आ रहे हैं। इससे भी ज्यादा विषम परिस्थिति हम देख चुके हैं, इसलिए अब इसका हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव अब नहीं रहेगा। लेकिन ग्रहों की परिस्थिति अगर बन रही है तो कुछ तो होना ही है। ऐसे में फरवरी माह के अंदर ये तनाव की स्थिति जो बन रही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसे हम कहते हैं, उसमें वो शामिल होना चाहता है, जो रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पसंद क्यों नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। एक समय पर 1991 से पहले यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा होता था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद में ये रशिया से अलग भी हुआ है और यूरोप और रशिया के बीच में ये फंसा हुआ है। अब ऐसे में इसका झुकाव यूरोप की तरफ ज्यादा होता है और रशिया नहीं चाहता कि ये अपने संबंध यूरोप के साथ अच्छे बनाए। ऐसे में वो कभी भी यूक्रेन को पूरी तरह से अपने चंगुल से बाहर निकलने नहीं देना चाहता है। और यही कारण है कि इन दोनों देशों के बीच में काफी लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। और वर्तमान के अंदर जो स्थिति बनी है, ये किसी भी हालात के अंदर युद्ध को नहीं होने देगी। तनाव इतना चरम सीमा पर होगा कि लगेगा कि अब बस युद्ध स्टार्ट हो ही चुका है। हो सकता है छोटी मोटी सैन्य कार्रवाइयां भी हो जाएं, लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति जब तक लगातार विपरीत नहीं होगी, कोई ऐसी बड़ी अप्रिय घटना भी नहीं होगी। ऐसे में युद्ध के हालात बनाने की कोशिश की जाएगी, तनाव अपनी चरम सीमा पर होगा, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि वो स्थिति संभाल ली जाएगी। क्योंकि युद्ध की स्थिति अभी नहीं बन रही है, 2025 में बनेगी। ऐसे में 2025 तक की परिस्थितियां अभी इसी तरह से चलेंगी। बीच बीच के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी
जो पूरे विश्व को तनाव के अंदर लेकर आएगी। जैसा आपने देखा, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना हटाई तब भी एक स्थिति पैदा हुई, लेकिन आज स्थिति सामान्य है। इसी तरह से यूक्रेन और रशिया को लेकर के भी तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन थोड़े समय के बाद यह भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। यानी अभी माहौल धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचेगा जब थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो। और ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन उसमें भी समय है। और ये सारी की सारी घटनाएं विश्व को उसी ओर लेकर के जा रही हैं। ऐसे में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन ग्रहों का होता है तो इस दुनिया के अंदर एक बड़ी स्थिति भी पैदा अवश्य होती है। ऐसे में 1990 के अंदर जब शनि का परिवर्तन हुआ अपनी ही राशि में, तो आपने देखा रशिया जैसे देश का क्या हाल हुआ। वो कई टुकड़ों में बट गया, एक बहुत बड़ी शक्ति का संहार हुआ। आज जब हम 2020 के बाद यानी 30 साल के बाद में जब बात करते हैं 2020 की, तो वही परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन इस बार नुकसान किसको होगा? क्योंकि इस बार रशिया को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो नुकसान 30 साल पहले ही देख चुका है। इस बार जो नुकसान होगा वो चाइना और अमेरिका को होगा, क्योंकि उस समय पर बड़ी शक्तिशाली देश अगर हम कहें पूरे विश्व के अंदर तो अमेरिका और रशिया था। 1990 की हम बात करें तो रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अमेरिका उसमें फायदे में रहा, क्योंकि अमेरिका रशिया के टुकड़े करवाने में कामयाब रहा। वर्तमान के अंदर जब 2020 के बाद से हम जब चल रहे हैं, शनि का परिवर्तन देख रहे हैं, जो कि लगभग 2027 तक जाकर के पूरा होगा, तो यहां पर भी दो महाशक्तियां अमेरिका और चाइना आमने सामने हैं। और ये इन दोनों की ही हरकतें हैं, इन दोनों की ही हठ धर्मिता है जो पूरे विश्व के लिए एक संकट खड़ा कर रही है। ऐसे में अमेरिका अफगानिस्तान से सेना हटाता है, उस माहौल से अपने आप को निकालता है और यहां यूक्रेन का साथ देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना अमेरिका के खिलाफ हर उस कार्य के अंदर अपने आप को आगे रखेगा जहां पर उसको अमेरिका को थोड़ा परेशान करने का मौका मिले। ऐसे में वो रशिया का साथ भी देगा। और ये सारी परिस्थितियां, जब भी किसी का आर्थिक हित आएगा तो वो देश अपने 2 कदम पीछे भी अवश्य लेगा। ऐसे में तनाव चरम सीमा पर पहुंचेगा, लेकिन फिर आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए रशिया भी अपने कदम पीछे खींचेगा और यूक्रेन का साथ जो अमेरिका दे रहा है वहां भी थोड़ी शिथिलता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अमेरिका और चाइना दोनों को इस बार बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 1990 के अंदर या यूं कहिए उस दशक के अंदर जिस तरह से रशिया के टुकड़े हुए, उसी तरह की परिस्थितियां चाइना को देखनी पड़ जाएं, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो परिस्थितियां बन रही हैं, आगामी कई वर्षों का अध्ययन जब मैं कर रहा हूं 2025 और 2027 तक, तो वो चाइना की शक्तियों के अंदर एक बहुत बड़ा संहार हो, कमी आए, उसके भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आए, इसकी संभावना मैं अवश्य देख रहा हूं। और इस बार अमेरिका को भी आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा और चाइना को भी एक बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा। ऐसे में ये जो तनाव की स्थिति अभी बन रही है, ये किसी युद्ध को अभी आरंभ नहीं करवाएगी, बल्कि 2025 या थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति को अंजाम देने की और एक और नया कदम है ये परिस्थितियां। इसीलिए अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है ग्रहों की। लेकिन ये सब कुछ उसी और बढ़ते कदम है विश्व के, और आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। लेकिन अभी उसमें 2-3 साल का वक्त है। इन 2-3 सालों के अंदर और भी कई ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो विश्व को धीरे धीरे उस थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर धकेलेंगी, और ये विश्व उस दोराहे पर आकर खड़ा होगा जहां युद्ध ही केवल अंतिम विकल्प होगा। वर्तमान की परिस्थितियां टेंशन को बढ़ाएंगी और लगभग अप्रैल तक ये टेंशन कायम भी रहेगी।
अप्रैल के पश्चात वापिस से स्थितियों में सुधार होगा। फिर आने वाले समय में ग्रहों की परिस्थितियां क्या होंगी उसका आकलन भी करेंगे, और फिर विश्व के अंदर कुछ नई घटना होगी जिसके कारण से फिर विश्व समुदाय तनाव में आएगा, और ऐसी परिस्थितियां आने वाले समय में धीरे धीरे चलती रहेगी। और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो भी विश्व समुदाय के सामने बहुत बड़ी टेंशन का कारण पैदा करेगी, लेकिन छोटी मोटी झड़पें हो सकती है, लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने ग्रहों के आकलन के आधार पर आपको एक सटीक विश्लेषण देने की कोशिश की है। वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर जो घटना घटित हो सकती है उसका आकलन करके उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।